नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। जब ब्लड बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी होंगे। तो इनके कॉम्प्लिकेशन को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर ब्लड बहुत रैपिड दिया जाता है तो इसका एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको बोलते हैं कोगुलोपैथी। अब कोगुलोपैथी होगा तो क्या होगा, ब्लड लॉस हो रहा है ना तो रुकेगा नहीं, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। कोगुलोपैथी मतलब ऐसे फैक्टर्स जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं वो होंगे नहीं। तो अगर कोई ट्रॉमा का पेशेंट है जिसको एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंजरी है, उसमें हम रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो कोगुलोपैथी का चांस बनता है जिससे उसकी जान जा सकती है। ठीक है। और क्या मैसिव ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो एक बोलते हैं ट्रेली, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी, ट्राली। और इसमें ARDS डेवलप होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक होता है टैको, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। ठीक है। अब इसमें भी ARDS होता है। तो ट्रेली वर्सेस टैको, इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ARDS किसकी वजह से हुआ है, ट्रेली मतलब ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी या फिर ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से ARDS हुआ है। तो जो ट्राली है उसमें आपका BP नॉर्मल रहता है, आपका B टाइप नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड नॉर्मल होता है। अब जो टैको है उसमें आपका BP बढ़ जाता है, BP बढ़ता है और B टाइप नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड बढ़ता है। तो यह है सर्कुलेटरी ओवरलोड जिसमें एडीमा होगा। अब एक चीज और होती है कि जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, स्ट्राइडर होता है और ये तकलीफ कर सकता है पेशेंट को। ठीक है ना, लैरिंजियोस्पाज्म, टिटनी जैसे सिम्टम्स आते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होते हैं। अब जो ब्लड होता है, बहुत सारा ब्लड चल रहा है तो उससे हाइपरकैलीमिया के भी सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। तो इसमें डायस्टोलिक कम होता है, पल्स कम होने लगता है, डायस्टोलिक अरेस्ट और पल्स कम होने लगता है। तो इससे भी पेशेंट की जान जा सकती है, हाइपरकैलीमिया की वजह से भी। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, एनाफिलैक्टिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। तो ये सारी चीजें रहेंगी आपके लिए। ठीक है। तो ये है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ट्रेली, टैको, कोगुलोपैथीज। ठीक है, ये सब रहेगा। और इसमें एनीमिया वगैरह को हम करेक्ट करने के लिए दे रहे हैं, ब्लड लॉस को करेक्ट करने के लिए दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।